हेलो दोस्तों, शाइनिंग बाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध ने स्वर्ग की चाहत के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाई थी। यह कहानी बताती है कि कैसे इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होकर ही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह स्वर्ग जा सके, जहां उसे हर प्रकार का सुख और आनंद मिलेगा। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे प्रार्थना की, भगवान कृपया मुझे स्वर्ग का मार्ग दिखाए। मैं वहां जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त हो सकूं। भगवान बुद्ध ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अपने साथ एक यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा, इस नदी के पार एक बहुत ही सुंदर बगीचा है और उस बगीचे के अंदर स्वर्ग में जाने का एक दरवाजा है। यदि तुम उस बगीचे में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। आदमी ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वह वापस लौट आए और भगवान बुद्ध से कहा, भगवान मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता, कृपया मुझे कोई और मार्ग दिखाएगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह नदी तुम्हारी इच्छाओं और लालसाओं का प्रतीक है। जब तक तुम इन इच्छाओं से मुक्त नहीं होगे तुम स्वर्ग नहीं पा सकते। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। जब तुम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम अपने अंदर ही स्वर्ग का अनुभव कर सकोगे। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वह आदमी सोचने लगा। उसने समझा कि उसकी स्वर्ग की चाहत उसके भीतर की इच्छाओं और लालसाओं के कारण है। उसने भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना शुरू की और धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्ति पाई। समय बीतने के साथ वह आदमी अंदर से शांत और प्रसन्न हो गया। उसे अब किसी भी भौतिक स्वर्ग की चाहत नहीं रही, क्योंकि उसने अपने अंदर ही सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर लिया था। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग या सच्ची शांति कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होकर अपने अंदर की शांति को पहचान लेते हैं, तब हम सच्चे स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही निहित है। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।